कभी OH4 जैसा फॉर्मूला सुना है? नहीं। चलो एक मजेदार एग्जांपल समझते हैं केमिकल फॉर्मूला का फंडा। तो केमिकल फॉर्मूला बताता है किसी कंपाउंड के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं और कितने एटम्स हैं। इसे लिखने के लिए चाहिए हमें एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनकी वैलेंसी। वैलेंसी मतलब एक एटम दूसरे एटम से कितने बॉन्ड्स बना सकता है, इसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। सोचो एक ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं और हम ह्यूमंस के सिर्फ 2 हाथ होते हैं। लेट से ह्यूमन को हम H से डिनोट कर रहे हैं और ऑक्टोपस को O से डिनोट कर रहे हैं। सो अगर ऑक्टोपस को एक टास्क दिया जाए कि उसे ह्यूमंस के दोनों हाथों को पकड़कर रखना है, तो वो मैक्सिमम 4 ह्यूमंस को ही पकड़ सकता है, इससे ज़्यादा तो पकड़ नहीं सकता है। ये हुई ऑक्टोपस की कंबाइनिंग कैपेसिटी ह्यूमंस के साथ, यानी कि ऑक्टोपस की 8 वैलेंसी थी और ह्यूमन की वैलेंसी हुई 2। सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है केमिकल फॉर्मूला बनाने में। तो चलो हम फॉर्मूला बनाने के लिए 3 रूल्स देख लेते हैं। फर्स्ट रूल है वैलेंसीज को बैलेंस करना। पॉजिटिव चार्ज इक्वल होना चाहिए नेगेटिव चार्ज के। इसके बाद दूसरा स्टेप, जब उसका नाम लिखना है, लेट से NaCl है मेरे पास, तो NaCl का पूरा नाम होगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि मेटल का नाम पहले रखना है और नॉन मेटल का नाम बाद में रखना है। थर्ड रूल ये बोलता है कि अगर किसी कंपाउंड में पॉलीएटॉमिक आयंस की नंबरिंग ज़्यादा है, लेट से 2 या 3 पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, तो उसे हमें ब्रैकेट में इनक्लोज करके सबस्क्रिप्ट में हमें नंबर्स लिखने पड़ेंगे। और ये अगर पॉलीएटॉमिक आयन 1 है तो हम बिना ब्रैकेट के उसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg ब्रैकेट OH का होल ट्वाइस, कॉज यहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड के आयन यूज़ होंगे। NaOH की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोक्साइड आयन की बात होगी। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।